देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माँ ठकुराइन, ये धान माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। आप ये धान लीजिए और सबके हाथों में ये धान दीजिए। ये धान ही तुम्हारी समस्त चाल नष्ट कर देगी लक्ष्मी। अब देखो क्या होता है। देखिएगा, ये धान ही आप सबका सौभाग्य लौटाएगा। माँ स्वयं ही आपको रास्ता दिखाएंगी। हाँ, वही तो। माँ तो स्वयं ही अपना व्रत सफल करा देंगी हमसे। माँ, ये इतने समय से मेरा ये विश्वास कहाँ चला गया था। माँ, माँ, क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। दो बेटा, दो हमें, दो। ये लीजिए माँ, लीजिए। धान मैं सबके हाथों में देती हूँ, ठीक है? इसी धान से आज नए रूप से माँ का व्रत आरंभ होगा। नए रूप से माँ। ये कैसा कौशल दिखा रहे हैं देवर्षि? क्या लगता है मैं अपने हाथों में ये धान लूंगी? श्री लक्ष्मी अब इस गृह में प्रवेश नहीं करेगी देवर्षि। आप चाहें जो भी कर लें। घड़ियाल घंटे के शोर से वो अभी पत्थर बन गई है। मैं उसे यहाँ प्रवेश करने नहीं दूंगी। जगत की समस्त श्री अब से पत्थर बनकर रहेंगी। जय देविया लक्ष्मी की जय, जय देविया लक्ष्मी की जय। जय देविया लक्ष्मी की जय, जय देविया लक्ष्मी की जय। जय देविया लक्ष्मी की जय। अनुमति दीजिए देवाधिदेव, अनुमति दीजिए हे प्रजापति। मैं इसी समय नारायण अस्त्र से उस जरति का वध करना चाहता हूं। अपने क्रोध को संभालिए श्रीहरि। आप तो जानते ही हैं, श्री लक्ष्मी के भक्त ही उसको जागृत कर सकते हैं। मनुष्य भक्त ही पत्थर प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित करके पूजा करते हैं। इसीलिए भक्त ही हमारे प्राण हैं। जानता हूं सखा, किंतु श्री लक्ष्मी की ये अवस्था मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। जगत कल्याण हेतु इतना तो हमें सहना ही होगा हे जगत पालक। आप अपितु श्री के भक्तों की मानसिक शक्ति की वृद्धि कीजिए, जिससे वो अपनी दुर्दशा का कारण समझ पाए और वो अमंगल का कारण भी समझ पाए। सब लोग अलक्ष्मी को पहचान पाए।
अभी तक लक्ष्मी सामने नहीं आई। मैं ना कुछ कर सकता हूँ ना कुछ बोल सकता हूँ। मेनका को ही ये धान नापित बहू के हाथ में देना होगा, किंतु कहाँ है नापित बहू? ये धान मैं घर में रखूंगी माँ। इतना सब होने के बाद भी आपने मुझ पे संदेह नहीं किया, विदा नहीं किया। ये बात मैं जीवन भर याद रखूंगी। माँ का मन बहुत बड़ा है छोटी। इन्होंने हमें जन्म नहीं दिया, किंतु अपनी बेटी जितना ही प्रेम करती हैं हमसे। ये बात मैं भी समझ गई हूँ दीदी। यदि पहले समझती तो हमारे संसार की ऐसी अवस्था नहीं होती। माँ, ये धान मैं कलश में रख दूंगी। माँ लक्ष्मी मुझे अवश्य क्षमा करेंगी। नापित बहू, ओ नापित बहू, एक कलश लेकर आओ जल्दी। नापित बहू कहाँ चली गई? अच्छा, वही तो। नापित बहू को भी तो धान देना होगा। नापित बहू, वो रही नापित बहू, इधर आओ। माँ लक्ष्मी का धान लेकर जाओ। नापित बहू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो धान लो, चलो जल्दी, चलो चलो। धान माँ का आशीर्वाद है, चलो ले लो। अब समस्त माया का अंत हो, प्रकाशित हो नापित बहू का असली रूप। नापित बहू, धान लो। ओ नापित बहू, माँ का आशीर्वाद नहीं लोगी? लो, हाथ दो, लो। उस राक्षसिन का धान लेकर अगर सब लोग नाच रहे हैं तो क्या मुझे भी नाचना होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। ये धान मैं नहीं लूंगी। उस राक्षसिन ने क्या जादू टोना किया है इस धान में, किसको पता है? और जिसने अपने हाथों में ये धान लिया है, उन सब का सर्वनाश करेगी वो लक्ष्मी, देख लेना। सब सावधान हो जाओ। हे नारायण, श्री लक्ष्मी की भागिनी अलक्ष्मी को क्षमा मत करो। वो उस गृह में कोई माया उत्पन्न ना कर पाए, उसकी व्यवस्था करो इसी क्षण। विष्णु माया का प्रयोग करो अलक्ष्मी पर। मैं धनेश्वर के घर में अब तुम्हारी कोई भी माया चलने नहीं दूंगा अलक्ष्मी। तुम्हारी कोई भी दिव्य शक्ति
उस घर में अपना प्रभाव दिखा नहीं पाएगी। नापित बहू, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तुम्हारा इतना दुस्साहस। ओ नापित बहू, तुमने जो भी बातें कही मैंने उसका बिल्कुल बुरा नहीं माना, किंतु माँ का आशीर्वाद ये धान ना लेने से तो तुम्हारा अमंगल होगा बिटिया। वो तो मैं नहीं सह पाऊंगी। ओ छोटी बहू रानी, लो उसका हाथ पकड़ो, मैं धान देती हूँ, मैं देती हूँ। लाओ, हाथ बढ़ाओ, हाथ आगे करो। लो लो। तुमने कैसा अमंगल कर दिया नापित बहू। ठीक किया है। तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मेरी कितनी शक्ति है। अब देखो तुम सबका कैसा सर्वनाश होता है। तुम्हारी कोई माया इस घर में नहीं फलेगी अलक्ष्मी। तुम इस घर को अब कोई क्षति पहुंचा नहीं पाओगी। अरे ओ नापित बहू, तुम अपने आप को देवी समझ रही हो क्या? सोचा हमें श्रापित करोगी और उससे हम भयभीत हो जाएंगे। बोलो। माँ ठाकुराइन, अलक्ष्मी कौन है ये तो आप लोग समझ ही गए। आपके घर में कूड़ा निकालने का सामान तो होगा ही, उसी से अब अलक्ष्मी को विदा कीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा, ये काम मुझे ही करना होगा, क्योंकि इस अलक्ष्मी को मैं ही तो लेकर आई थी। तब थोड़ी जानती थी कि मेरा सर्वनाश करने आ रही है ये। इसीलिए तो ये मुझे हमेशा कुमंत्र देती रहती थी। यही चाहती थी ना ये। आपकी तो लगता है किस्मत बहुत ही खराब है। ससुराल में आदर सम्मान नहीं मिलेगा। आपकी सास तो राक्षसी है। स्वामी को खा गई, अब इस घर में रहने से बेटों को भी खाएगी। सास के जैसे इसको भी विदा करो घर से। मुझे क्षमा कर दीजिए। छोटी बहू रानी,
रो मत बिटिया, रो मत, रो मत बिटिया, रो मत। नहीं माँ, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी। अब इस नापित बहू के कारण मैं अपने पति को खोने जा रही थी माँ। ना छोटी बहू रानी, चुप हो जाओ बिटिया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रो मत। ईसा लक्ष्मी को मैं ही लेकर आई थी ना, मैं ही लेकर आई थी। अब आप देखिए, ईसा लक्ष्मी को मैं इस घर से कैसे विदा करती हूँ। छोटी बहू रानी, क्या कर रही हो? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं माँ, ये शांत रहने का समय बिल्कुल नहीं है। मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है ईसा लक्ष्मी ने। अब देखिए आप। ये हाथ पत्थर हो जाएगा बहू, मैं श्राप देती हूँ। मुझे श्रापित करने चली है? मैं तेरे श्राप से भयभीत हो जाऊंगी क्या? निकल यहाँ से, निकल। इस अवंती नगर से तुझे आज निकलना ही होगा, वरना आज मैं तुझे मार डालूंगी। तुम्हारा कोई भी श्राप, कोई भी माया अब इस घर में नहीं फैलेगी। जाओ अलक्ष्मी, विदा हो जाओ इस घर से। छोटी बहू रानी, छोटी बहू रानी, ये क्या कर रही हो बिटिया? लक्ष्मी रूपी बहू रानियां ऐसा बर्ताव नहीं करती, कभी नहीं करती। ओ नापित बहू, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब चलो तुम भी हमारे साथ लक्ष्मी व्रत करो। चलो आ जाओ, चलो। माँ अवश्य ही तुम्हें सद्बुद्धि देंगी। चलो पूजा का आयोजन करोगी। चलो चलो। जय माँ लक्ष्मी की जय। जय माँ लक्ष्मी की जय। माँ, आपकी महिमा अपार है। तुम्हारी इस लक्ष्मी के मुंह में आग लगे, आग। क्या दिया है उसने तुम सबको? क्या दिया है? उसकी पूजा करके अपना ही सर्वनाश कर रहे हो तुम सब। उसकी पूजा की सामग्री नष्ट हो जाए, उसके प्रसाद में राख गिर जाए, और जो भी उसकी पूजा करेगी उन सब के घर में आग लग जाए, महामारी फैल जाए, तहस नहस हो जाए। नापित बहू, तुम पुनः श्रापित करने की सोच रही हो? पुनः श्रापित करने लगी हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे श्राप से शांत हो जाऊंगी? देखो, तुम मुझे अब तक पहचान नहीं पाई हो। तू अकेली नहीं है छोटी बहू, हम सब तेरे साथ हैं। अब हम सब मिलकर इस लक्ष्मी को यहाँ से निकालेंगे। तुम सब लोग खड़ी क्यों हो? हाँ? सूप, सूप, सूप कहाँ है माँ लक्ष्मिया? उसी सूप की हवा से अलक्ष्मी को विदा करो। हाँ, हम सूप लेकर आए हैं। हे जगत पालक, अलक्ष्मी की इस अवस्था का कारण अलक्ष्मी स्वयं है। पृथ्वी लोक में अलक्ष्मी यदि हिंसा, द्वंद इस प्रकार फैला दे, तब तो पृथ्वी लोक का विनाश होगा। पृथ्वीवासी कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे देवाधिदेव। चलो हम सब मिलकर इस लक्ष्मी को यहाँ से निकालें। चलो चलो सब लोग, चलो मारो इसे, चलो निकालो। ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। रुक जाओ, श्राप लगेगा। मैं सबको श्रापित करूंगी। ऐसा मत करो, ये घर जलकर राख हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। मत करो ऐसा। दूर चली जा, इस घर से तू दूर चली जा।
श्री लक्ष्मी के भक्त यदि लक्ष्मी पूजा से पहले इसी प्रकार अलक्ष्मी को विदा कर पाएं, तभी वो श्री लक्ष्मी को स्थापित कर पाएंगे। तुम्हें पृथ्वी लोक में कभी भी पूजा नहीं मिलेगी अलक्ष्मी, क्योंकि सभी तुम्हें सर्वदा ही विदा करना चाहेंगे। इसलिए सावधान हो जाओ। तुम्हारी कोई भी माया इस घर में नहीं फैलेगी अलक्ष्मी। तुम इस घर को अब कोई क्षति नहीं पहुंचा पाओगी। मैंने कोई अन्याय नहीं किया है जगतपति नारायण। मेरा जन्म ही हुआ है हिंसा और कलह उत्पन्न करने के लिए, और मैं सर्वदा अपना धर्म पालन ही करती हूँ। आपने जगत पालक होकर भी मेरे पथ में कैसे बाधा उत्पन्न की? किस नीति से? मेरी नीति में कोई भूल नहीं हुई है अलक्ष्मी। तुम स्वयं ही उत्पन्न हुई थी ब्रह्मा से अनजाने में, और अपना धर्म तुमने स्वयं ही तय किया है। तुम जो कर रही हो वो धर्म नहीं है अलक्ष्मी, अधर्म है। अधर्म को धर्म के नाम से प्रचार करने में संकोच नहीं होता तुम्हें? श्री लक्ष्मी के प्रति अनुराग ने आपको अंधा किया है नारायण। इसीलिए आप अपने पक्ष में धर्म अधर्म का तर्क दे रहे हैं। ये अन्याय है, घोर अन्याय है जगत पालक। अन्याय तुमने किया है अलक्ष्मी। तुम एक देवी हो, ये बात तुम हिंसा के कारण भूल गई हो। हाँ, मैं देवी हूँ। मैं देवी अलक्ष्मी हूँ, और यदि मैं देवी अलक्ष्मी हूँ तो मैं पुनः स्वर्गलोक में लौटूंगी जगतपति। आपको श्री लक्ष्मी के साथ इस पृथ्वी लोक का दुख दर्द भोग कराऊंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। लौट आई माँ। प्रभु, माँ जागृत हो गई है। प्रभु, मुझे क्या हुआ था? तुम प्रस्तर प्रतिमा बन गई थी श्री लक्ष्मी। तुम्हारे भक्तों ने तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा की है। और नहीं श्री, जाओ, तुम पृथ्वी पर जाओ। तुम जब पत्थर बन गई थी तब पृथ्वी लोक का समस्त श्री भी पत्थर में परिवर्तित हो गया था। जाओ श्री, पुनः पृथ्वी लोक में श्री उत्पन्न करो। देखो देवी, धनेश्वर के घर में तुम्हारा व्रत आरंभ हुआ है। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी।
तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल कहू नाही। मोही अनाथ की सुधि अब लीजै, संकट काटी भक्ति मोहि दीजै। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजै दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तुहारी, सुधि लीजै अपराध बिसारी। कृपा दृष्टि चित्त वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। माँ, बहुत बड़ा विघ्न पार करके आपका व्रत कर रही हैं मेरी बहुएं। कृपा कीजिए माँ, कृपा कीजिए, मेरे घर में विराज करिए माँ। अवंती नगर में सबके कष्ट दूर करिए माँ, दूर करिए।